1.5% का फॉल आज भी देखा जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अर्निंग्स की एडजस्टमेंट हो रही है बाज़ार में, और थोड़ा एक्सपायरी लेट प्रेशर है और थोड़ा इलेक्शन का खुमार है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से बाज़ार में जो है थोड़ा उतराव चढ़ाव का दौर चल रहा है। तो निफ्टी वैसे ऊपर है और बैंक निफ्टी का भी एक हरा निशान दिख रहा है, लेकिन मामूली सा है। मेरे ख्याल से आपको कुछ करना पड़ेगा, वो 500 पॉइंट की एक चाबुक चलानी पड़ेगी। 500 पॉइंट वाला मजा आ नहीं रहा है। आप देखिए कोका कोला, पीएनजी, ट्विटर के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं अमेरिका में। ट्विटर 15% ऊपर है। बताइए तो कमाल की बात। लोग जो ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं उसका फायदा देखिए अमेरिका में मिल रहा है लोगों को। मेरे हिसाब से एक दिन आने वाला है कि हिंदुस्तान का जो बाजार होगा वो ट्विटर के लिए सबसे बड़ा होगा, जैसे कि यूट्यूब के लिए हो चुका है। सही बात है, ट्विटर को भारत में भी लिस्ट करा देना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी कम से कम तेजी करने के ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अर्निंग सीजन से पहले देखिए नर्वसनेस साफ नजर आ रही है बाजार में। ऑटो स्टॉक्स नतीजों से पहले फिसलते जा रहे हैं। एसीसी के खराब नंबर्स के बाद सारे के सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले। तो आज मूड दरअसल नतीजे जो आने वाले हैं उससे पहले थोड़ा कॉशियसनेस, और जो नतीजे आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए अच्छे नंबर्स की जनरली मार्केट एक्सपेक्टेशंस कर रहा था। जिन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया भी था, लेकिन देखिए अब यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं वो कैसे मार्केट को इस समय अप्रोच कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान अब जुड़ चुके हैं। पहले चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी स्वागत है, बताइए क्या व्यू है आपका, मार्केट रेंज बाउंड मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ये देखिए नमस्कार सर। एक अच्छी बात ये है जी, सबसे पहले देखिए अच्छी बात ये है कि 6 दिनों के बाद में वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ऊपर के लेवल से लगभग 1.5% गिरा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में 11,500 के लेवल को सब क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और आप देखोगे पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन से बाजार 11,550 के दायरे को होल्ड कर रहा है। हालांकि फॉलोअप बाइंग मिसिंग है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि 11,620 जो आज का हाई है वो निकल जाता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म वापस बॉटम फॉर्मेशन बन जाएंगे, और उस कंडीशन में 11,666 11,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मार्केट वेट एंड वॉच मोड में 11,550 का सपोर्ट है, नीचे में 11,500 के पुट में राइटिंग है, बट ऊपर में 11,600-700 के कॉल में राइटिंग है। तो दायरे वाला कारोबार है, 11,550 मेजर सपोर्ट को मान के हम एज ऑफ नाउ बाय साइड में बाजार में इंटेक्ट है। जी चंदन जी, ये प्रश्न आप ही के लिए। आपके हिसाब से बाजार एक दायरे में चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे जो फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक्स हैं उसमें बहुत सेलिंग देखी जा रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। आपकी राय ऑटो शेयर्स पे, खासकर मारुति पे करीब 3-1% कल आखिरी आधे घंटे में गिरा था, और इस वक्त भी इसमें करीब 1.5% की गिरावट है। मारुति पर आपकी राय? जी देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो लगातार 4 दिनों से निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट हुई है, और ये 4 वीक के तेजी के बाद में गिरावट हुई है। तो जो पॉजिटिव पैटर्न था वो निगेट हो चुका है, और काफी बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। और बाजार में देखिए सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि कुछ हेवीवेट्स काउंटर वहां पे होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑटो काउंटर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दायरा और जारी रहेगा। मैं स्पेशली मारुति की बात करें तो काफी शार्प सेलिंग पिछले 4 दिनों में देखने को मिला था। जो 10 दिनों में अप हुआ था वो पूरा वाइप्ड आउट हो गया, वापस 50 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ फिसल गया। तो मेरे हिसाब से 6850 तक का दायरा है, वो नीचे में टेस्ट करके वहां पे स्टेबल हो सकता है। पिछले 4 दिन का जो हाई टॉप साया बॉटम था वो निगेट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी और बिकवाली 6850 तक मारुति में आ सकती है। उसके अलावा टाटा मोटर्स में भी देखें, उसमें भी मेरे को लग रहा है थोड़ी और गिरावट आएगी। एक बार का अप है वो पोज हो चुका है, नीचे में 215-213 तक के लेवल भी टाटा मोटर्स में बन सकते हैं। जी चंदन जी, बात मारुति और टाटा मोटर्स पे ही रखते हैं। मारुति खासकर कौन सा ऐसा लेवल होगा जिस पे आप एक अच्छा बाई ट्रेड देखना चाहेंगे? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेलिंग देखी जा रही है ये अर्निंग से पहले है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल से मारुति जो है उस दिन ऊपर बंद होगा। तो वो कौन सा लेवल है जिस पे आप एक बाउंस बैक देख रहे हैं मारुति में? ये देखिए, जैसा कि बताया मारुति में 6850 का लेवल जो मैं देख रहा हूँ मेजर सपोर्ट है, और मेरे हिसाब से यदि उन लेवल के आसपास आके थोड़ा सा रेजिलियंस होता है तब वहां पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेके बाइंग इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जो 4 वीक का मूवमेंट हुआ है उसका रिट्रेसमेंट भी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, 1.8% का रिट्रेसमेंट। तो मैं 6850 का लेवल वो मारुति में ध्यान रखूंगा। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपेरेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि 2 दिन के गिरावट के बावजूद भी प्रीवियस वीक के लो नहीं तोड़े, और यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा कि 215-213 तक के लेवल आए तो वापस यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेके साइड के मुंह प्ले करने की चाहत रहेगी। तो आपके पिक्स क्या टाटा मोटर हैं? अगर नहीं तो आपके पिक्स बताइए। जी देखिए, नहीं, ऑटो काउंटर में फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए पिछले 4 वीक के बाइंग इंटरेस्ट के बाद में यहाँ पर डिक्लाइन आई है।
तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ नीचे के लेवल को बार्गेन बाइंग के लिए ध्यान में रख रहे हैं। बाइंग इंटरेस्ट की तरफ ध्यान रखेंगे तो मैं ओवरऑल जो परफॉर्मर काउंटर उनकी तरफ ही फोकस करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बाजार में जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जहां पे आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है वही काउंटर यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगे। तो पहला ट्रेड यहाँ पे टाइटन पे रहेगा। देखिए टाइटन पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे जो राइजिंग चैनल है वीकली स्केल में, उसके सपोर्ट को होल्ड करके और अपमूव दिखाया था। देखिए बाजार पिछले 3 दिनों से गिर रहा है, बट फिर भी काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है, हल्के फुल्के डिप्स है वो बोट हो रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न बिहेवियर बना हुआ है और लग रहा है ये काउंटर न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चला जाएगा। इसके लिए टाइटन में खरीदारी की सलाह है। 1120 का स्टॉप लॉस, 1180 का टारगेट। और दूसरा हमारा पसंदीदा काउंटर बाटा इंडिया रहेगा। काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में अपमूव बना था, आज फॉलो बाइंग भी बनी है, हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बने हुए। तो बाटा इंडिया में 1420 का स्टॉप लॉस, 1485 1490 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए 1485 का टारगेट लगा रहे हैं चंदन जी बाटा पे। इनका ये फेवरेट शेयर है और इसी के साथ साथ ये बात पिडीलाइट की भी करते हैं, लेकिन आज इसको बाटा तक ही केंद्रित रखते हैं। आप ये देखिए जिस हिसाब से बाजार डिफेंसिव मोड पे है, तो पैसा उन्हीं स्टॉक्स में आ रहा है जहाँ पे आपको रोज़ एक बिकवाली होती हुई दिखती हो, सामान की, स्टॉक की नहीं। चलिए जाते हैं मुदित गोयल साहब के साथ। मुदित जी आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। बताइए कौन कौन से टॉप पिक्स हैं आपके आज के दिन के लिए। बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग शैलन जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर पे एक ऐसा स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है जो यहाँ से आज आउट परफॉर्मेंस देगा और शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा कैंडिडेट है। सबसे पहले CMP बताऊंगा, 676 रुपये, 676। गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहीं पर, और अभी बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर ने बनाया था और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। कल के सेशन में जहां मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उसके बाद भी इस काउंटर ने हैमर पैटर्न बनाया। हैमर एक रिवर्सल कैंडल होती है और उसके बाद आज इस काउंटर में तेजी बन रही है। ओपनिंग नोट पे OI करीब माइनस था और अब पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब OI में एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट है, इस काउंटर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इंटरडे में 690 के टारगेट के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 667 का। वही दूसरा काउंटर की मैं बात करता हूं, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट, इस काउंटर को भी यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक में करीब लोअर लेवल से अच्छा बेस बनाया और लास्ट 4-5 सेशन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस काउंटर में आज हल्की हल्की बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक ये काउंटर 565 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस होगा 547 का। तो नज़र रखिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। जनरली इस शेयर की बात फ्राइडे को होती है, लेकिन आज वेडनेसडे से ही मूड बना रहे हैं मुदित जी। सर देखिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, उस तरह से यही है कि जहां पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्टॉक्स हैं वहीं पर बाइंग नजर आ रही है। गोदरेज CP पे मैं बहुत बुलिश हूं। आज के सेशन में बड़े अपसाइड मूव आएंगे। साथ के साथ FMCG सेक्टर आप देखिए चल रहा है। दूसरा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो ये मैकडॉवेल भी काफी अच्छा लग रहा है, बेस बना के निकला है। आज से ही मूड बना लेने चाहिए, फ्राइडे तक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो आज से आप मूड बनाइए, फ्राइडे को प्रॉफिट बुक करिए। टाइटन, बाटा, गोदरेज कंज्यूमर और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन चारों स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये चारों स्टॉक्स कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। और देखिए कंजम्पशन थीम बढ़िया प्ले आउट करेगी भी और एक्सपेक्टेशंस भी है, इन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आप चाहें ना चाहें आपको हर रोज़ कंज्यूम करनी पड़ती है, हवा के अलावा। दुख नहीं, हवा के अलावा पेट्रोल डीजल ये आप कुछ भी कर लीजिए। आप देखिए जी हाँ, आप देखिए हर आदमी को कंज्यूम करना पड़ता है। और आप देखिए यहाँ पर भी 2 दिन पहले जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी वो कल कुछ कवर हुई और अब कल एक्सपायरी से पहले यहाँ पर और कवरिंग देखने को मिलेगी। तो सेकंड हाफ इन स्टॉक्स के नाम हो सकता है और खुदा ना खास्ता, और हम तो चाहेंगे कच्चा तेल यहाँ से नीचे आए। और ये कल और आज में देखिए ओवरनाइट बढ़ा नहीं है कोई ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। चंदन जी इनमें देखने को मिलेगा क्या और इसमें आपका फेवरेट पिक कौन सा होगा? जी देखिए, आपने ऑयल मार्केटिंग बात की, बट मैं ऑयल एंड गैस की बात करता हूं तो ONGC में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यदि किसी को लेना है तो 163 के सपोर्ट से 175 तक के लिए ONGC को देखे जा सकते हैं। अब ऑयल मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे HPCL में थोड़े से एक बॉटम आउट फॉर्मेशन बने हैं, क्योंकि वीकली स्केल में एक हैमर कैंडल बन रहा है, यानी कि डीप आके और वापस वो डिक्लाइन बोट हुई है।
हालांकि रेंज बाउंड मूव रहेगा, बट एक बार के लिए टेम्परेरी बॉटम तो बने हुए हैं और मेरा मानना है कि 257 के आसपास काउंटर चल रहा है। 250-51 का सपोर्ट लगा के 268-270 तक के लिए बाउंस के लिए पे किया जा सकता है। जी चंदन जी, ये प्रश्न आप ही के लिए हैं। आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं मंथली डेटा का भी एफएनओ में। एक दो स्टॉक्स का मैं नाम लूंगा जो मंथली बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हुए हैं, हालांकि उनमें आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। लुपिन खासकर लगभग 17% का गेन इस एक्सपायरी में, आज 11 रुपये नीचे चल रहा है 854 रुपये पे एफएनओ में। आपकी राय लुपिन पर? जी, आपने पहले मैं लुपिन का रिप्लाई देता हूँ और फिर आपने मंथली बोला तो मैं कुछ एक और स्टॉक को डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले लुपिन की बात करें तो इस सीरीज में लगभग इसने 17.5% का अपमूव दिखाया है। लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है और काफ़ी महीनों के बाद में इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट समर्ज हुआ है। डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले और इसका जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है उससे लगभग स्टॉक 7 से 8% ऊपर है। तो एक्सपायरी के चलते यहाँ पे थोड़े से और शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी। 835-836 का सपोर्ट है, ऊपर वापस कल के हाई 870 की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आपने मंथली डेटा की बात की तो एशियन पेंट अब इस मंथ में रडार पे रहेगा। मुझे नहीं मालूम क्रूड में क्या हुआ, बट इस काउंटर में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने में अच्छा मूव दिखाएगा। एशियन पेंट लॉन्ग साइड पर आप कह रहे हैं आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो कच्चा तेल देखिए बढ़ा नहीं है, नर्म हुआ है, तो जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, वैसे ही एशियन पेंट के लिए भी ये पॉजिटिव ही माना जाएगा ट्रेडिंग के लिहाज से। तो कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। टाइटन, बाटा, गोदरेज कंज्यूमर की बात हुई, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और अब उसमें आप एशियन पेंट को भी जोड़ लीजिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं और हमारी टिकर टीम कह रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद अब आप देखिए पायनियर डिस्टिलरीज भी भाग रहा है। तो छोटे छोटे लिकर स्टॉक्स में भी अब एक्शन दिखना शुरू हो रहा है। इस पॉकेट पर रखिएगा नज़र। सीधे चलते हैं अब सुदर्शन सुखानी साहब के पास, s2analytics.com के हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी, स्वागत है। बताइए क्या व्यू है मार्केट पर और कौन से स्टॉक्स आप इस समय ट्रेड करना चाहते हैं? जी नमस्ते। देखिए मार्केट पर अब दो अलग अलग व्यू हो रहे हैं। एक तो इंट्राडे का व्यू है, एक पोजिशनल ट्रेड बन रहा है निफ्टी में। निफ्टी एक दायरे में कई महीनों से, क्या कई सप्ताह से चल रहा है और 11,550 का सपोर्ट है जो कि 2-3 बार होल्ड कर रहा है। अगर 11,550 का सपोर्ट टूट जाए तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बनेगी और एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा शॉर्ट साइड का। ये तो हो गया जब वो लेवल आए और टूटे तब का। आज के लिए एक हल्की सी तेज़ी का वातावरण है निफ्टी में। इंट्राडे निफ्टी आप खरीदिए और 550 का स्टॉप लगा के चलिए। अगर वो स्टॉप आ जाए तो लॉन्ग से भी निकलिए और शॉर्ट भी कीजिए पोजिशनली, नहीं तो ये 11,650 तक के रुख के लिए आज खरीद सकते हैं निफ्टी। ऑलराइट, और स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? चौपी मार्केट है, बुलिश और बेरिशनेस दोनों यहाँ बन रही है। टीसीएस खरीदिए, 2144 का स्टॉप और 2185 का टारगेट लेके चलिए। साथ में सीमेंट शेयरों में हल्की मायूसी है थोड़ी, सो ये इंट्राडे ट्रेड है सिर्फ। रैमको सीमेंट बेचिए, 758 का स्टॉप और 736 का टारगेट लीजिए। सीमेंट केवल इंट्राडे शॉर्ट है। ठीक बात है, तो सीमेंट इंट्राडे शॉर्ट है और सीमेंट शेयरों में आज मायूसी देखने को मिल भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी पर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखिए एसीसी के खराब नंबर्स के बाद अंबुजा, रैमको, इंडिया सीमेंट पर हम बात भी कर रहे थे। आप देखिए अब ये 2 डिजिट में तो पहुंच ही गया है, 3 डिजिट से। इस स्पेस में आपको क्या वीक लग रहा है मोदित जी, बताइए। देखिए, अगर वीक की बात करें तो एसीसी सबसे ज़्यादा खराब है। स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी, एक राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था और कल से अच्छी वीकनेस इस काउंटर ने दिखाई। और कल लास्ट में जिस तरह से करेक्शन हुई थी वहीं उस चैनल की सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हो गया था और ख़राब रिजल्ट के बाद उसी की तरह का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इस काउंटर में अभी और करेक्शन आ सकती है। लोअर साइड में मुझे लगता है एसीसी 1540 रुपये तक की डाउन साइड देता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट पोजीशन किसी के पास है, होल्ड रखिए। लॉन्ग इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह दूंगा। 1540 जल्द देखने को मिलेगा। 1540 का दायरा समझ रहे हैं मुदित जी एसीसी फ्यूचर्स पे। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए और वो भी येस बैंक पर। अगर आप स्टॉक्स देखें तो ये तीसरा मोस्ट एक्टिव फ्यूचर है इस वक्त। काफ़ी ज़बरदस्त इसमें बाइंग और काफ़ी 7-8 दिन से इसमें सेलिंग भी देखी गई। आज शायद वो सेलिंग जो है थोड़ी पॉज है और लगभग 1% का इसमें इजाफा। 234 रुपये पे आपको एफएनओ में येस बैंक कैसा लगता है? जी देखिए, ओवरऑल इस पूरी सीरीज की बात करें तो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। लगभग 30% का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले और स्टॉक वीक लगभग 15% के आसपास का डाउन है। और जो प्रीवियस सीरीज थी उसका पूरा प्राइस मोमेंटम इसने एनगल्फ किया है।
तो हल्का बाउंस आ सकता है, बट अब एक बार मंदी की ग्रिप में काउंटर फंस चुका है। लगातार 4-5 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम का आज एक पोज लिया है, बट फॉलो अप यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो मेरी सलाह इसमें तभी रहेगी जब 242-44 का दायरा निकले, जो इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे किसी के पास में शॉर्ट पोजीशन है तो 244 का ट्रेलिंग रखने की सलाह रहेगी, और किसी को लॉन्ग जाना है तो उस लेवल के ऊपर जाए, तभी यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। तो आपको इसका बेस लेवल क्या दिखता है 235 रुपए पे? अगर ये यहाँ से गिरता हुआ रहता है तो कौन सा ऐसा सपोर्ट लेवल आपको दिखेगा येस बैंक पर? जी, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे यदि 245 नहीं पार करता है और इस लेवल पे फिसल जाता है तो मेरे हिसाब से 222 तक के लेवल इसमें बन सकते हैं। चलिए 222 के लेवल देखते हैं येस बैंक में अगर आते हैं। अगर 244 के ऊपर जाता है तो चंदन जी की राय है कि इस पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। आपने 2 लॉन्ग स्टॉक्स बताए हम लोगों को अगली एक्सपायरी के लिए। कोई ऐसी 2 शॉर्ट पोजीशंस जो आप मंथली डेटा के हिसाब से लेना चाहेंगे आज या कल बाजार में? देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से अब एक तो पीएसयू बैंक्स में नेगेटिव साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। पीएसयू बैंक अपने आप में सरेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश अप्रोच रखूंगा। स्पेशली पीएसयू बैंक में, चाहे आप इलाहाबाद बैंक देखें या ओरिएंटल बैंक देखें, इन सब में टॉपिंग फॉर्मेशन देखने को बन रहा है। तो कोई भी बाउंस बैक आए तो पीएसयू बैंक में यहाँ पे भी क्वालिटी की तरफ सौदे ढूंढ सकते हैं। कोई एक आध नाम लेंगे आप? जी हाँ, यहाँ पे देखिए इलाहाबाद बैंक की तरफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टावर टॉप फॉर्मेशन बना है वीकली स्केल पे, यानी कि मल्टीपल वीक में ये 54-55 रुपए के लेवल को डिसाइसिवली होल्ड करने का अटेम्प्ट किया, बट सरेंडर हो गया और 51 के नीचे इसमें सेलिंग का ट्रिगर बना। तो मेरे हिसाब से बाउंस आए, 51 के आसपास बेचे, 54 रुपए का स्टॉप लॉस, नीचे में 42 रुपए का टारगेट। अच्छा, सबसे कमज़ोर अगर कोई एक पॉकेट है ऑटो के अलावा, और ऑटो तो हम सब समझ ही रहे हैं नंबर से पहले कमज़ोर हो रही है, और आप देखिए जैसा कि हम कह रहे थे लॉन्ग लिक्विडेशंस हो रहा है टाटा मोटर में। अब टाटा मोटर हो गया 5% नीचे, तो ज़ोर से गिर रहा है। टाटा मोटर्स में रैली भी देखिए एक तरफा देखने को मिली थी इस महीने। बाय द वे 26% की तेज़ी टाटा मोटर में हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी तेज़ी और बड़े समय के बाद है। तो क्योंकि अब नंबर्स कमज़ोर आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आने वाले क्या हैं ये तो पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं कि वीक आएंगे ऑटो कंपनियों के इस हफ्ते जो पेश होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से लॉन्ग लिक्विडेशंस हो रहे हैं, यानी तेज़ी वाली पोजीशंस अब कट रही हैं। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर प्रेशर बन रहा है वो है मेटल पॉकेट। टाटा स्टील देखिए, हिंडाल्को देखिए, JSW स्टील देखिए, JSPL देखिए, सारे मेटल स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। JSPL FNO में दिन के निचले स्तर के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। वेदांता अभी देखिए लो लगा रहा है। हिंडाल्को लो पर है, डेज लो पर। टाटा स्टील 515 का लो है, 516 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बहुत सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में देखिए खुलने के बाद से अब तक का जो रुझान है वो दिन के निचले स्तरों का ही है। चंदन जी बताइए, कोई एक स्टॉक का या 2 स्टॉक्स जो मेटल में आपको वीक लग रहे हो? मुझे जी आपसे भी फिर यही सवाल होगा, आप भी देख कर रखिएगा। जी देखिए, मेटल काउंटर है, यहाँ पे मोमेंटम होल्ड नहीं कर पाया। पिछले कुछ वीक का जो मोमेंटम वो फिजल आउट होते हुए नजर आ गया। तो टाटा स्टील यहाँ पे एक शॉर्ट का कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली ज़्यादा वीकनेस है। एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ रहा है, शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं और ऊपर में सस्टेन कॉल राइटिंग हो रही है। और इसका जो मल्टीपल सपोर्ट है 535 जो पहले था, वो अब एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी हल्की फुल्की उछाल आई तो बेचे। नीचे में इस काउंटर में पोटेंशियल है कि 508, 507 के लेवल को टेस्ट कर लें। आपको क्या नजर आ रहा है मुदित जी, कौन सा मेटल सबसे वीक है? सर मुझे वेदांता ही मेरे को सबसे ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। 171 रुपये के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अभी और करेक्शन इस काउंटर में आ सकती है और लोअर साइड में करीब 160 रुपये तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी, क्योंकि चार्ट्स पर करीब 173 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन चार्ट्स पर दे दिया है। अब यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है, 160 रुपये तक की डाउन साइड ये काउंटर देता हुआ नजर आएगा। हेमंत जी, एक स्टॉक और मेरे रेडार पर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँ। सर अभी ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और काफ़ी दिनों से ये काउंटर चल रहा है, कोल इंडिया यहीं पर, और अभी बाय करने की सलाह दूंगा। 256 रुपये 50 पैसे इस काउंटर का CMP है। इस काउंटर ने अभी ब्रेकआउट दिया है। लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी चीज़ ये आज के सेशन में 11-12% का OI एडिशन इस काउंटर में देखने को मिला है। बड़ी लंबी तेजी यहाँ से इस काउंटर में बनेगी। मुझे लगता है इंट्राडे में इस काउंटर में 265 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अभी बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 251 का। कोल इंडिया अभी बाय करने की राय, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक का और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो लगता है ONGC के बाद आपको भी लग रहा है चंदन जी?
जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है और मेरा मानना है कि यही काउंटर ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईटीसी, रिलायंस, ये सब निफ्टी को यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरी सीरीज में देखें बैंक निफ्टी 3% डाउन है और निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो इन्हीं सब काउंटर में देखने को मिलेगा। और कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगातार वीकली में हाई टॉप हाई बॉटम काफी वीक से बन रहा है और इमीडिएट जो 4-5 दिन का स्विंग आया था 257 वो निकाला है, तो 265 तक के लेवल इस पर फटाफट हासिल हो सकते हैं। जी, और कोल इंडिया ये एक ऐसा शेयर है जो 22 नवंबर के हाई के आसपास चल रहा है, 200 डीएमए के पास। बिल्कुल बुल और बियर की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है कोल इंडिया में। तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें हेमंत जी, तो आपको दिखेगा 5-6 महीने का जो है ये एक हाई चल रहा है। मंथली चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब कोल इंडिया पे, आपको दिखेगा कि नवंबर के आसपास के जो हाइस थे वो कल टूटे हैं और आज इसमें और बाइंग प्रेशर दिखते हैं। अगर आप वो चार्ट दिखा पाएँ तो कोल इंडिया पे बात करते हैं, वरना ये देखिए, नहीं ये 1 मंथ का चार्ट है। अगर 1 साल का चार्ट दिखाएं तो शायद आपको वो मूवमेंट दिखेगा कि ये 6 महीने के हाई के आसपास चल रहा है। चलिए थोड़ी देर में लीजिए, ये देखिए, ये जो आपको इस वक्त एक मूवमेंट दिखता है, ये 6 महीने का हाई है 22 नवंबर का और 265 का टारगेट है हमारे दोनों टेक्निकल एनालिस्ट मुदित गोयल साहब का और चंदन जी का। ये सारे जो स्टॉक्स गिरते हैं ना, ये जो आपने गिरने वाला दिखाया, ये 31 मार्च से पहले गिरा होगा ये स्टॉक। ये वही सरकार को पैसा लेना, हाई डिविडेंड देना, जबरन पैसा निकालना। अब देखिए, अब नई सरकार बनेगी, बजट आएगा, विनिवेश का लक्ष्य तय होगा, तो अभी समय है। तो ये वापस आपको क्या टारगेट है, वापस ये कहाँ तक ये पुल बैक में जा सकता है मुदित जी? सर देखिए, इंट्राडे टारगेट तो मैंने 265 का दिया है। अगर पोजीशनल बताएं तो स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रॉडर, जी सर, अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो करीब 4-5 महीने से, बल्कि 6 महीने में इस काउंटर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। वो पूरी तरह से अब जो डाउन स्विंग था वो खत्म हो गया है। पूरी तरह से ये अप ट्रेंड में ये काउंटर आ चुका है। मुझे लगता है इस काउंटर में 295 से 300 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए, 300 रुपए तक की तेजी कोल इंडिया में नजर आएगी। तलवार लटकी रहती थी हर कैबिनेट में, पता नहीं क्या हो, क्या निकल कर आए विनिवेश का लक्ष्य। तो अभी कम से कम कुछ दिन तक तो कैबिनेट नहीं है। चलिए देखते हैं इंडेक्स कैसे मैनेज किया जा रहा है। रिलायंस पे नजर डालिए, जो कल का दिन का हाई था उससे भी आज ये स्टॉक ऊपर चला गया है। तो रिलायंस और बजाज फिनसर्व, ये दो ऐसे शेयर हैं जिसमें काफ़ी मजबूती देखी गई इस महीने भी और आज भी। हालांकि बाजार का जो थोड़ा ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा वीक है, लेकिन अगर आप रिलायंस का स्टॉक देखें और बजाज फिनसर्व का स्टॉक देखें, ये इस वक्त तेज़ी के दौर से गुजर रहे हैं और दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। हेमंत जी, बढ़िया प्रदर्शन देखिए, सारे के सारे मजबूत स्टॉक्स दिखाते हुए आ रहा है। ये लीडर है और कल भी देखिए इसी ने निफ्टी को सपोर्ट दिया था। आज भी अगर आप देखें, कंट्रीब्यूटर्स उठा के दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 33 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर है तो मेरे ख्याल में करीब हाँ देखिए आधा कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन RIL का है। तो RIL ये वो स्टॉक है जो आज दूसरे दिन लगातार बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, परसों ज़रूर नतीजों के बाद ये थोड़ा सा नर्म हुआ था, लेकिन देखिए 2 ही दिन में इसने अपनी जो गिरावट थी उसको पचा लिया और ये वापस बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इसकी बात हम पहला सौदा में भी कर रहे थे, लेकिन ये स्टॉक है जिस पर नज़र होनी चाहिए। मार्केट को, जैसा कि शैल जी कह रहे थे, ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वक्त की कमी है, लेकिन देखिए मजबूती देखने को मिल रही है सेंसेक्स में। मिड कैप इंडेक्स हालांकि थोड़ा सा सुस्ती के साथ आज कामकाज कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदित जी, चंदन जी, समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में